हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर देख लीजिए फार्माकोलॉजी जिन बच्चों का बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये जो क्वेश्चन है हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन इतने इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जो 5 ईयर से हमने प्रीवियस से उठाकर रखे हैं। ये हर वर्ष पूछे ही जाते हैं, इसलिए इन लेक्चरों को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये जो 20 क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल अंतिम प्रहार के लिए बिल्कुल तैनात हैं। इनसे लड़ लीजिए, आप पक्का ही पक्का जीत जाएंगे। इसमें से हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जिसमें से 7 से 8 नंबर आप लोगों को जरूर ही प्राप्त होंगे और आपके लाइफ के लिए आगे आपके फार्मेसी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर डॉक्टर लोग पूछने लगते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, ये ड्रग कहाँ यूज होती है, कब यूज होती है। तो इसलिए यहाँ वहाँ पर भी आपको यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर डी फार्मा सेकेंड ईयर जो है बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो ये एमसीक्यू है, यहाँ पर देख लीजिए ये एमसीक्यू। और हम आप लोगों को चल रहे हैं लेकर पहले क्वेश्चन पर कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, इस बार भी आपको 100 में 100% रखा मिलेगा। इसलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर एक नंबर में आप लोगों को मिले या फिर एमसीक्यू में मिले, इसमें जरूर आपको एक नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किडनी, ऑप्शन क्या है? किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स। इसमें से जो चार ऑप्शन हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा कि लीवर। इसमें से जो लीवर है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है। जब कोई आप भी ड्रग लेते हो अंदर, तो उसमें जो ड्रग जो है एब्जॉर्ब कहाँ होती है? सबसे पहले लीवर में जाकर एकत्रित होती है, वहां पर एब्जॉर्ब होती है। वहां से सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है जहां पर उसकी आवश्यकता होती है। जिस रिसेप्टर को ब्लॉक करना हो, जिस रिसेप्टर को अनब्लॉक करना हो, इसलिए वहीं से ही जाती है, ब्लड के थ्रू वहां पर जाती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, थेरेपेटिक्स इंडेक्स क्या दर्शाता है? जो थेरेपेटिक्स इंडेक्स होता है वो क्या दर्शाता है? डोज दर्शाता है, सेफ्टी मार्जिन दर्शाता है, टॉक्सिटी दर्शाता है, ड्यूरेशन दर्शाता है। यानी कि जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो डोज यानी कि मात्रा कितनी दर्शाता है, सेफ्टी क्या दर्शाता है, टॉक्सिटी क्या दर्शाता है, या फिर ड्यूरेशन दर्शाता है कि उसकी कितनी से कितनी टाइम तक उसकी ड्यूरेशन होगी, टाइमिंग होगी। टाइमिंग गलत जगह थोड़ी ना पहुंच जाना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेफ्टी मार्जिन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड नंबर की हाफ लाइफ यानी कि टी की पावर 1/2 क्या होता है? तो हाफ लाइफ यानी कि सबसे पहला ऑप्शन जो है ड्रग का इफेक्ट, ड्रग की टॉक्सिटी, प्लाज्मा कॉन्ट्रैक्शन आदि होने का समय, डोज इंटरवल। यानी कि जो हाफ लाइफ है, ड्रग की जो हाफ लाइफ है वो क्या दर्शाता है यहाँ पर? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा कि प्लाज्मा कॉन्ट्रैक्शन आधी होने वाली ड्रग, यानी कि ड्रग ड्रग की जो है वो आधी होने वाली है, कॉन्ट्रैक्शन है, प्लाज्मा का कॉन्ट्रैक्शन है, वो ड्रग का जो है वो आधा हो चुका है, उसकी इतनी क्षमता नहीं बची है। उसके बाद 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है? भाई ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसमें से हम आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन बताते रहेंगे जो फार्माकोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बायो बायो अवेलेबिलिटी या फिर 3 नंबर में आप लोगों को मिलेगा, या फिर आपको 1 नंबर में मिलेगा, या फिर एमसीक्यू में मिलेगा। ये आपको जरूर ही जरूर मिलेगा। तो बायो बायो ट्रांस बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन रेट, ब्लड में उपलब्ध ड्रग का फंक्शन, मेटाबॉलिज्म रेट, एक्सट्रैक्शन। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इसमें जो
4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? तो एब्जॉर्प्शन ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्लड में उपलब्ध ड्रग का फंक्शन ये सही हो जाएगा। भाई, ब्लड में उपलब्ध है ड्रग का फंक्शन, यानी कि जो ड्रग आप लेते हैं तो उसका क्या फंक्शन है ब्लड में, तो वही तो सही हो जाएगा। इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है कि क्या हमारा कहता है 5 नंबर, अगोनिस्ट क्या दर्शाता है? भाई, अगोनिस्ट क्या दर्शाता है? ब्लॉक रिसेप्टर, एक्टिवेट रिसेप्टर, डिस्ट्रॉय रिसेप्टर, नोन, यानी कि एक ब्लॉक रिसेप्टर, यानी कि जो ब्लॉक रिसेप्टर है उसको दर्शाता है, और एक्टिवेटेड यानी कि जो उसको बंद कर देता है, और एक्टिवेटर रिसेप्टर उसको दर्शाता है, एंड डिस्ट्रॉय रिसेप्टर यानी कि रिसेप्टर को नष्ट कर देता है पूरी तरीके से, यानी कि इसमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्टिवेटर रिसेप्टर जो एगोनिस्ट होते हैं वो किसके प्रति काम करते हैं? एक्टिवेट रिसेप्टर के प्रति काम करते हैं। ठीक है, 5 नंबर ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देख लीजिए इसका उल्टा 6 नंबर कि एंटागोनिस्ट क्या होता है, क्या करता है? एंटागोनिस्ट रिसेप्टर क्या करता है? एक्टिवेट करता है, ब्लॉक रिसेप्टर करता है, इंक्रीज डोज करता है, नोन, इसमें से यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दो इसमें कमेंट करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ब्लॉक रिसेप्टर, तो एंटागोनिस्ट जो रिसेप्टर होता है वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है हमारे बॉडी में और वो काम करता रहता है, तो उसको ब्लॉक एंटागोनिस्ट रिसेप्टर वहां पर काम करता है। ठीक है, तो ब्लॉक रिसेप्टर यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर आपका क्वेश्चन, ये तो बच्चे बच्चे को ही पता होगा कि पैरासीटामोल किस वर्ग में आता है। जो पैरासीटामोल है वो किस भाग में आता है? एंटीबायोटिक में आता है, ये भी गलत हो जाएगा। एंटी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में आता है ये, और इसमें एंटी फंगल एंटीवायरल। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये तो आपको जरूर ही पता होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। एंटी एंटीबायोटिक में भी ये भी नहीं आता है, एंटी फंगल में भी नहीं आता है, एंटी वायरल में भी नहीं होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एंटी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन है, मॉर्फिन किस प्रकार की ड्रग है? भाई, यहाँ पर मॉर्फिन मॉर्फिन आप लोगों को पता हो कि किस प्रकार की ड्रग है। नसेड यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ओपियोइड एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, सेडेटिव, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें से मॉर्फिन जो ड्रग है वो कौन सी प्रकार की ड्रग है। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर जो 8 नंबर क्वेश्चन था इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, नैलोक्सोन जो है, नैलोक्सोन का उपयोग किसमें होता है? पेन में होता है, ओपियोइड ओवरडोज में होता है, फीवर में होता है, फंक्शन में होता है, किसमें यूज होता है? किसमें इसका यूज होता है 9 नंबर क्वेश्चन में? तो ओपियोइड ओवरडोज में इसका यूज होता है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर यानी कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रोप्रानोलॉल किस वर्ग की ड्रग है? किस वर्ग की ड्रग है प्रोप्रानोलॉल? बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायनेटिक्स, किसी इनविटस। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि प्रोप्रानोलॉल जो ड्रग है वो किस वर्ग की ड्रग है। ठीक है, और जैसे प्रोप्रानोलॉल, बिसोनोलॉल, ये सभी ड्रग होती हैं, ये कौन से ब्लॉकर की ड्रग है? बीटा ब्लॉकर की ड्रग है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर की ड्रग है जो ब्लड के फंक्शन में कार्य करते हैं, जैसे कोई हार्ट फंक्शन नहीं कर पा रहा है सही से, ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई है,
तो उसके लिए बीटा ब्लॉकर ड्रग जो दी जाती हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इंसुलिन का उपयोग किसमें होता है? इंसुलिन का उपयोग किसमें होता है? हाइपरटेंशन में यूज होता है, डायबिटीज मेलाइटस में यूज होता है, अस्थमा में यूज होता है, फंक्शन में यूज होता है, किस में यूज होता है? इंसुलिन तो भाई सबको पता होगा किस में यूज होता है इंसुलिन का, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। बी नंबर जो आपका ऑप्शन है कि डायबिटीज मेलाइटस में इसका यूज किया जाता है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन किसके लिए उपयोगी होता है? जो मेटफॉर्मिन ड्रग है वो किसके लिए उपयोगी होता है? टाइप 2 डायबिटीज के लिए, पेन के लिए, टीबी के लिए, एलर्जी के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो इसमें ऑप्शन है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है, मेटफॉर्मिन जो ड्रग है टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज होती है, पेन के लिए यूज होती है, या फिर टीबी के लिए यूज होती है, या फिर एलर्जी के लिए यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज जिसको कहते हैं शुगर हो गया है, तो उसके लिए यूज की जाती है मेटफॉर्मिन ड्रग। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है, हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन भाई क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, एनाल्जेसिक होता है, सेडेटिव होता है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताओ। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, हेपेरिन है, वो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो एंटीकोगुलेंट ड्रग है, हेपेरिन जो है वो एंटीकोगुलेंट ड्रग है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेनिसिलिन 14 नंबर जो क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किसके लिए उपयोग होता है? पेनिसिलिन जो है वो किसके लिए उपयोग होता है? वायरल इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, या फिर पेन के लिए? जो 14 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन जो है वो किसके लिए उपयोगी होता है? पेनिसिलिन तो यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। जो 14 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन। आइसोनियाजाइड किस डिजीज के लिए है? जो आइसोनियाजाइड ड्रग है वो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज की जाने वाली ड्रग है आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड जो है तो मलेरिया के लिए यूज होती है, टीबी के लिए यूज होती है, कैंसर के लिए यूज होती है, डायबिटीज के लिए यूज होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर टीबी के लिए यूज हो जाती है आइसोनियाजाइड। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है, रिफेम्पसिन रिफेम्पसिन क्या का उपयोग रिफेम्पसिन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? टीबी के लिए किया जाता है, पेन के लिए किया जाता है, फीवर के लिए किया जाता है, या फिर बीपी के लिए किया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। रिफेम्पसिन का जो है वो किसके लिए यूज हो जाता है? पेन के लिए यूज होता है, सॉरी सॉरी भाई, टीबी के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है, सल्ब्यूटामॉल सल्ब्यूटामॉल किसमें दिया जाता है? ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, अस्थमा, टीबी, डायबिटीज, फीवर, अस्थमा के लिए। ठीक है, अस्थमा के लिए सल्ब्यूटामॉल दिया जाता है। ओमिप्राजोल किस वर्ग की ड्रग है? किस वर्ग की ड्रग है? ओमिप्राजोल जो है वो किस प्रकार की ड्रग है? H1 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक भी नहीं हो सकती, एंटीबायोटिक भी नहीं हो सकती, H1 ब्लॉकर भी नहीं हो सकती, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बचा? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई। तो यहाँ पर ये वाला आपको एक नंबर में पूछा जाता है कि पीपीआई का फुल फॉर्म बताइए, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये वाला बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि फ्रूसेमाइड क्या है? फ्रूसेमाइड क्या है? ड्यूरेटिक्स है, एंटीबायोटिक है, एंटासिड है, एनाल्जेसिक है? देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बचा? डायरेटिक्स। तो ये वाला डायरेटिक्स आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, 19 नंबर फ्रूसेमाइड
जो आपको फ्रूसेमाइड कब दिया जाता है? जब आपके टॉयलेट नहीं उतर रही हो, तब आपको फ्रूसेमाइड की टैबलेट आपको दी जाती है। टॉयलेट को उतारने के लिए जब आप शराब पीते ही आपको बहुत ही ज़्यादा नशा हो जाता है, तब उसका प्रयोग किया जाता है। नशे को उतारने के लिए फ्रूसेमाइड टैबलेट का उपयोग किया जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होने से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है? ठीक है? स्कर्वी, रिकेटस, एनीमिया, टीबी। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका कौन-सा ऑप्शन बचा? रिकेटस। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिकेटस जो खासकर बच्चों में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ गाइस दोस्तों, जी टॉपिक है बहुत ही जल्दी से हमने समाप्त कर दिया और बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। इसलिए इन लेक्चरों को इस आपको जिस दिन फार्माकोलॉजी का पेपर हो उसी दिन रिवाइज कर लेना और जल्दी से चले जाना और दे देना। इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर ही फँसेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इतनी मेहनत से गर्मी में बना रहा हूँ, लगातार पसीना चल रहा है, लेकिन आपके लिए, आपके क्वेश्चनों के लिए मैं ज़रूर ही मेहनत करता रहूँगा और ये जो क्वेश्चन है, हमारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, आपका भविष्य ज़रूर दिखाएगी। फार्मेसी आपने चुना है, तो फार्मेसी इज़ द बेस्ट। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।